नमस्कार। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने में क्या परेशानी राजनेताओं को है, ये मेरे समझ से परे है। अभी एक नया सगुफा आ रहा है कि पंचायत का चुनाव करेंगे, आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करेंगे। भाई किसने रोका है? आप कीजिए, जरूर कीजिए, पर ध्यान रहे आज तक 2025 का पंचायती राज का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 26 में पुनः चुनाव होने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप 1991 के जनगणना से कर रहे हैं। ध्यान रहे 1991 में जो आज बच्चा था वो आज दादा बन चुका है। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है। पंचायत का परिसीमन नहीं आपने आज तक कराया, केवल आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करके और आनन फानन में आप चुनाव कराते हैं। एक एक पंचायत की दूरी 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की है। एक एक पंचायत का जनसंख्या 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का हो चुका है। 40,000 पर क्या पंचायत का आप चुनाव कराएंगे? एक मुखिया जी को रहना चाहिए। अविलंब मैं करवद्ध प्रार्थना केंद्र और राज्य सरकार से करता हूं, अविलंब जनगणना कराएं। जनगणना के पश्चात परिसीमन कराएं। परिसीमन के बाद आरक्षण रोस्टर का निर्धारण हो, फिर चुनाव कराइए। इससे बहुत सारे हमारे साथी को भी मौका मिलेगा, नौजवान भी राजनीति में आएंगे और विकास की गति तीव्र होगी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना न्याय के साथ विकास का अवधारणा धरातल पे उतरेगा, जमीनी हकीकत बनेगा। इससे परहेज आप लोग क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सपनों से आप कन्नी क्यों कटाना चाहते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप 1991 के जनगणना से अगर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करके चुनाव कराना चाहेंगे तो हम लोग बाध्य होके माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और आपको चुनौती देंगे। आप नियम और संविधान को नहीं बदल सकते, और नियम और संविधान को ताक पे रख के अगर कोई चाहेगा कि हम मुखिया सरपंच का चुनाव करा ले तो यह पंच सरपंच संघ कदापि नहीं होने देगा। इसके लिए हम लोगों को अगर जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा तो छेड़ेंगे, किसी हद तक जाना होगा तो जाएंगे। आपको स्पष्ट रूप से पुनः एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जब आप 26 में जनगणना कराएंगे तो हमारा पंचायत आज 8,053 है। 20,000 लगभग पंचायत होंगे। लगभग 10 लाख लोगों को मुखिया, सरपंच, पंच, उप सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। छोटा छोटा पंचायत होगा, छोटा छोटा क्षेत्र होगा, विकास गति में आएगा। और विकास को अवरुद्ध करके सीधा सीधा किसी के माथे पर आरक्षण का ठप्पा लगा के आप चाहेंगे कि चुनाव करा ले, यह कदापि नहीं होगा। कान नहीं, शरीर के सारा रोआ का सुराग खोल के सुन लीजिए। यह स्पष्ट ऐलान है कि आप जनगणना कराएं, परिसीमन कराएं, आरक्षण रोस्टर का निर्धारण कराएं, जो हमारा भारत का संविधान कहता है, जो नियमावली कहती है, उसके आधार पर कार्य करें। हम सभी आपको सहयोग करने को तैयार हैं, अन्यथा हम लोग संघर्ष का भी शंखनाद करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।